तो दोस्तों अभी जो आप अफवाह सुन रहे हैं कि हमें यूपीआई पर चार्ज देना होगा, तो ये बिल्कुल अफवाह है। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। हाँ, चार्ज देना है तो पीपीआई वॉलेट पर, उसमें भी एक नियम और शर्तें हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि सच्चाई क्या है कि यूपीआई पे क्या 1.1% आपको लेन देन करने पर चार्ज देना होगा या नहीं देना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ये बिल्कुल अफवाह है और इसकी पूरी जानकारी लीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको हम बता दें कि यूपीआई क्या है। यूपीआई है वो ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर अन्य प्रकार के ऐप जिनके माध्यम से हम लेन देन करके किसी को पैसा भेजते हैं या किसी से अपने अकाउंट में पैसा मंगाते हैं, जिसके माध्यम से हम लेन देन करने पर उसके माध्यम से जो पैसा हमारे अकाउंट में रिसीव होता है वो यूपीआई होता है। और एक होता है पीपीआई वॉलेट। पीपीआई वॉलेट क्या होता है? फोन पे, पेटीएम और लगभग सभी में होता है। जैसे कि आपने पेटीएम देखा होगा, पेटीएम की जब आप केवाईसी करवा लेते हैं तो उसमें एक यूपीआई स्टार्ट हो जाता है कि यूपीआई के माध्यम से हम उसमें अपना बैंक खाता लिंक करके और उसमें लेन देन अपने बैंक खाते के माध्यम से किसी को पैसा भेज सकते हैं या किसी से पैसा मंगवा सकते हैं। और एक होता है पीपीआई वॉलेट। पीपीआई वॉलेट क्या होता है कि पेटीएम में एक वॉलेट अकाउंट होता है जिसमें हम अपने अकाउंट से पैसा उसमें लोड करते हैं। जहां हम पैसा लोड करते हैं उसको हम पीपीआई कहते हैं, उसको हम वॉलेट कहते हैं। तो वो वॉलेट अकाउंट होता है और ये यूपीआई होता है जो हमारे खाते से डायरेक्ट लिंक होकर किसी के पास पैसा पहुंचता है कि किसी के माध्यम से पैसा हमारे अकाउंट में आता है। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। और आपको बता दूं कि आपको पीपीआई पर चार्ज देना होगा या यूपीआई पर। तो दोस्तों पूरी सच्चाई जानिए, आपको यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं देना है और ना ही कोई चार्ज आपसे लगने वाला है, ना ही कोई चार्ज लगेगा। यूपीआई बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें आप एक दिन में 1 लाख का लेन देन कर सकते हैं। किसी को 1 लाख रुपये अपने अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं या अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं। और जो पीपीआई वॉलेट होता है जो पेटीएम में या फोन पे, गूगल पे में हम ओपन करते हैं, उसमें अपना डिटेल फिल करके और उसको एक्टिव कर लेते हैं और उसमें अपने अकाउंट से जो पैसा लोड करते हैं, फिर उसके माध्यम से हम किसी को पैसा भेजते हैं, तो उसमें हमें 1.1% चार्ज देना होगा। तो दोस्तों अभी जो आप अफवाह सुन रहे हैं कि हमें यूपीआई पर चार्ज देना होगा, तो ये बिल्कुल अफवाह है। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। हाँ, चार्ज देना है तो पीपीआई वॉलेट पर, उसमें भी एक नियम और शर्तें हैं। उसमें अगर पीपीआई वॉलेट में आप अगर 2000 से ऊपर का लेन देन करते हैं तो आपको चार्ज देना होगा, और अगर 2000 से नीचे का लेन देन आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा है। उसमें भी आप पीपीआई मतलब वॉलेट के माध्यम से किसी को पैसा भेजते हैं, कुछ भी परचेस करते हैं। जैसे आप शॉप पर गए, कुछ आपने परचेस किया और क्यूआर कोड के माध्यम से आप पे करना चाहते हैं, तो अगर 2000 से नीचे का बैलेंस है तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, और अगर 2000 से ऊपर का बैलेंस है तो उसमें आपको चार्ज देना होगा। तो दोस्तों अगर आप यूपीआई के माध्यम से कहीं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेते हैं या कहीं शॉप पर कुछ परचेस करते हैं, क्यूआर कोड पर स्कैन करके पे करते हैं, तो आपको यूपीआई माध्यम से जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। वो बिल्कुल फ्री है, जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और यदि आप वॉलेट में, जैसे यूपीआई से आप वॉलेट में जो पैसा ऐड कर लेते हैं उसके माध्यम से अगर कहीं कुछ परचेस करते हैं या कहीं किसी को पैसा भेजते हैं या कोई रिचार्ज करते हैं, तो उसमें आपका चार्ज जरूर लगेगा। तो उसमें 1.1% लगेगा। और जैसे आपने कोई कुछ परचेस किया, कुछ ऑनलाइन परचेस किया या कहीं शॉप पे गए, वहाँ क्यूआर स्कैन करके आपने कुछ परचेस किया है या किसी को यूपीआई माध्यम से पैसा भेजा है, गूगल पे, फोन पे पर नंबर टाइप करके अगर किसी को पैसा भेजा या अकाउंट नंबर टाइप करके पैसा भेजा है, तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। तो बेचिंत रहिए, बेखटक रहिए और आप ट्रांजैक्शन करते रहिए। दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कुछ नया नियम बदला है। अगर आप पीपीआई वॉलेट से यूपीआई वॉलेट पर 2000 से ऊपर लेन देन करेंगे तो आपको 1.1% चार्ज देना होगा। तो दोस्तों आप अफवाहों से सावधान रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको उचित से उचित जानकारी प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके और वो भी जान सके कि सच्चाई क्या है कि यूपीआई पर चार्ज देना है या पीपीआई पर। अगर आपका कोई नया क्वेश्चन है, अगर आप और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में करें, उसका भी हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।